Hello everyone, welcome to Intellect Educate Academy. This academy is situated at Mehri. ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि जून या जुलाई अप्रॉक्सीमेटली जून या जुलाई में आपका HP टैट का पेपर आने वाला है, जिसमें से एक ब्रांच जो है आपकी टैट मेडिकल की भी है। ठीक है। तो ये जो पेपर है HP गवर्नमेंट का साल में 2 बार होता है। ठीक है। अभी समर्स में ये जून जुलाई में होगा, विंटर्स में ये दिसंबर या जनवरी के अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक है। तो इस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ मैं आज डिस्कस करूंगी HP टैट मेडिकल का कि इस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए क्या सिलेबस है। ठीक है। और आपकी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। ठीक है। सिलेबस की अगर बात करते हैं तो आपको साइकोलॉजी आती है 30 मार्क्स की, जनरल नॉलेज आता है 30 मार्क्स का, बायोलॉजी 60 मार्क्स की, केमिस्ट्री आपकी 30 मार्क्स की। अगर टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो 150 मार्क्स आपके टोटल हो जाते हैं। ठीक है। अब उसमें से कितने लेने हैं कितने नहीं लेने हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी में टीचिंग पेडागोजी पर प्रिंसिपल जो होते हैं आपके, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है। वहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज बहुत वास्ट स्ट्रीम है अपने आप में ही। जनरल नॉलेज में आपको स्टैटिक जीके भी पूछा जाएगा। ठीक है। आपका हिस्ट्री पोर्शन, आपका जियोग्राफी पोर्शन, आपका पॉलिटी पोर्शन, ठीक है, स्टैटिक जीके। ठीक है। और साथ में आपका HPGK भी इंक्लूडेड रहेगा। HPGK के अप्रॉक्सीमेटली आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे आपके वो स्टैटिक जीके के होंगे, जो भी आपका जियोग्राफी हिस्ट्री एंड पॉलिटी से कवर होता है। ठीक है। और एक दो क्वेश्चन इसमें से एक दो क्वेश्चन जो होंगे ना वो आपके करंट अफेयर के भी होंगे। करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। 30 मार्क्स का आपका टोटल मिला करके जनरल नॉलेज हो जाता है। बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी जूलॉजी और बॉटनी को मिला करके 60 मार्क्स की है। मतलब सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट जो है हमारा वो बायोलॉजी है। ठीक है। अब जूलॉजी प्लस बॉटनी कहाँ की आएगी, कितनी क्लास की आएगी। बोला जाता है कि आपको 6 to 12 सारी NCERT की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तब जाकर के आपकी बायोलॉजी कवर होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगर आप 11th और 12th की बुक्स जो बायो की हैं, NCERT आपके पास जो भी बुक्स है, अगर उनको पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो तो आपका बायोलॉजी पोर्शन वहां से हो जाता है। ठीक है। सिर्फ आपका जो सिलेबस है NCERT का बायोलॉजी का, ठीक है, +1 +2 दोनों क्लासेस का, अगर सिर्फ उसको भी टैली करते हो ना तो सारी पीछे की चीजें ऑटोमेटिकली ही आपकी कवर हो जाती हैं। ठीक है। केमिस्ट्री की अगर बात करते हो तो केमिस्ट्री अगेन आपकी 11th एंड 12th, आपका 11th और 12th की केमिस्ट्री कवर हो गई अगर, तो आपका आराम से केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का 90 मार्क्स का पोर्शन हो जाता है। टोटल मार्क्स हैं आपके 150। ठीक है। अब इसमें आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, कितने मार्क्स चाहिए कि आप पास हो जाए। ठीक है। पहली बात होती है पास होना, दूसरी बात होती है स्कोर करना। स्कोर आप जितना मर्जी कर लो, लेकिन जो आपके लिए ज्यादा ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपको पास होना इसमें। ठीक है। तो रिजर्व कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो उनके लिए 82 का स्कोर रखा गया है कि अगर इनके 82 मार्क्स आ जाते हैं तो दे विल पास। ठीक है। वो पास हो जाएंगे। लेकिन जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो 8 मार्क्स का फर्क पड़ता है। ठीक है। +8 उनको लेने पड़ते हैं, यानी कि उनको 90 मार्क्स लेने पड़ते हैं जस्ट टू पास। ठीक है। सिर्फ पास होने के लिए 90 मार्क्स लेने पड़ते हैं। ठीक है। अब क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। ठीक है। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आपको जो फोकस करना होता है अपने सब्जेक्टिव के ऊपर करना होता है। ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव आपका बायोलॉजी है केमिस्ट्री है, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करना है। वो तो हमें आते ही होते हैं। ठीक है। कुछ हमें चीज़ें पॉलिश करनी पड़ती हैं अपने आप में, कुछ चीज़ें पॉलिश करनी पड़ती हैं जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं। प्लस आपका जीके, जीके इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी काइंड ऑफ पेपर। ठीक है। कोई भी पेपर है, कोई भी पेपर है, उसको क्लियर करने के लिए आपको जीके आना चाहिए। ठीक है। तो जीके का पोर्शन भी साथ में प्रिपेयर करें, प्लस आपका सब्जेक्टिव जो है उसको भी साथ में प्रिपेयर करें। पेडागोजी इज आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होती है। प्रिंसिपल तो एज इट इज होते हैं कि ये लाइन किसने कही वो आपको क्रैम करना पड़ेगा, लेकिन पेडागोजी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है। ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो
इंटेलेक्ट एजुकेट एकेडमी मेहरे जो है, ठीक है, ये इस चीज की प्रिपरेशन कराती है, दोनों मोड से कराती है, ऑनलाइन मोड भी ऑफलाइन मोड भी। अगर आप घर से नहीं आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो। इसकी हमारे पास रेगुलर क्लासेस रहती हैं, हर एक सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस लगती हैं, साइकोलॉजी की भी लगती हैं, जीके भी लगती हैं, सेपरेट सेपरेट टीचर्स जो हैं वो जीके लेते हैं, जीके की क्लासेस लेते हैं, बायोलॉजी की क्लासेस अलग से लगती हैं, केमिस्ट्री की क्लासेस अलग से लगती हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड से कोचिंग दी जाती है। हम रिपीटिंग अगेन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड से कोचिंग दी जाती है। अगर आप घर से नहीं आ सकते हैं, बाई एनी मीन आप बिजी हैं या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आने में अकेडमी में या दूर हैं, तो आप ऑनलाइन मोड से कोचिंग ले सकते हैं और अपने टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारा बैच जो है वो 31 मार्च से शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसके लिए जल्दी अप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है इस टाइम, ठीक है। आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें ताकि आपका टैट क्वालिफाई हो सके, ठीक है। देखो, आप पढ़ सब लेते हैं, सबको सब कुछ आता होता है, लेकिन एक जो होता है ना, एक लाइन, एक ट्रैक, ठीक है, वो टीचर दे पाता है कि आपको देखो +1 +2 की अगर बात करें तो बहुत सारे चैप्टर्स है वहां से पढ़ने को, ठीक है। अब आप, एक होता है कि थॉरोली सब कुछ ही पढ़ लो, थॉरोली सब कुछ पढ़ लेंगे तो हमें इतना आएगा भी नहीं, ठीक है, मतलब हमारे दिमाग में इतनी चीजें जाएंगी नहीं। लेकिन अगर एक टीचर आपको गाइड कर रहा है, ठीक है, वो बताएगा कि कौन से टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है, कहाँ कौन से पोर्शन से क्या क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है। अगर उस तरीके से तैयारी की जाएगी तो आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा उसको क्रैक करना, उस पेपर को क्रैक करना, ठीक है। तो जस्ट फॉर द गाइडेंस कोचिंग भी जरूरी होती है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप 31 मार्च से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप स्टार्टिंग से उन चीज़ों को शुरू करें, ठीक है। तो सिर्फ मुझे इतना ही बोलना है कि आप अच्छे से अपना पेपर करें बाई एनी मीन। आप कोचिंग लें, आप अपने बेसिस पे तैयार करना चाहते हैं आप वैसे करें, लेकिन कोचिंग लें तो आपको एक बेटर वे मिल जाता है, बेटर ट्रैक मिल जाता है किसी भी पेपर को क्लियर करने में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।